देश के सभी हिस्सों में काफी बारिश हो रही है, चाहे कहीं कम हो या कहीं ज्यादा या कहीं बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे में जो लोग कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, चाहे वो मिट्टी के पॉट में लगाए, सीमेंट के पॉट में लगाए या सिरेमिक पॉट में लगाए, किसी तरह के भी पॉट में गार्डनिंग करते हैं या आउटडोर गार्डनिंग करते हैं या इंडोर गार्डनिंग करते हैं, तो वैसे तो बोलते हैं कि जब ये बरसात आता है तो बहुत ही हरियाली लेके आती है, और ये सच है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी होने लगता है, बहुत बारिश होने लगती है, तो वैसे स्थिति में हमारे पॉट्स के प्लांट जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर है, मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि कैसे हमने हमारे जो इंडोर प्लांट्स है उनकी क्या देखरेख करें ताकि हमारा इंडोर प्लांट्स भी बहुत ही अच्छा रहे, और आउटडोर जो कि बाहर में रखा हुआ है पॉट में, जो कंटेनर में है, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि बारिश के जाने के बाद भी हमारा प्लांट एकदम सही सलामत रहे। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है, और वीडियो हो सकती है कि थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे जनरल टिप्स देने वाली हूँ जो सभी तरह के प्लांट्स जो आउटडोर आपने रखे हैं उसके लिए काम करेगी। कि जितने भी हमारे आउटडोर प्लांट्स, इन सभी को थोड़ी सी, जहाँ पे अगर वो बहुत खुली जगह में है, आकाश के नीचे डायरेक्ट उस पर बारिश हो रही है और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में हमें उसे शिफ्ट करना होगा। हमें एक्चुअली देखना है कि हमारे घर की जो दीवार होती है और बाहर में दीवार से सटी जो प्लेस होती है, जो एरिया होती है, तो वहाँ जनरली आपको छज्जा होता है या शेडेड एरिया थोड़ी सी अगर है, तो वहाँ पे दीवार से सटे हुए आप रखिए उसको। उससे क्या होगा कि उस पर डायरेक्ट पानी, बारिश का पानी नहीं पड़ेगा और आपका प्लांट सही सलामत रहेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप अपने टेरेस पे ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं। और वैसे में क्या होता है, प्लांट्स को अगर लाइट है तो लाइट भी मिलते रहेगी, और बारिश की पानी भी एकदम से पूरा ब्लॉक उसके लिए नहीं होगा, वो उसमें से बारिश की पानी भी उसको मिलती रहेगी, तो उसमें बहुत अच्छा प्लांट्स रहता है। जब प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास दीवार के साइड में भी जगह नहीं है, ग्रीन नेट आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ बड़े प्लांट्स होंगे, तो उसके नीचे में आप छोटे छोटे जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं उसे आप वहां रख सकते हैं। अगर बहुत बारिश तेज है तो, अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिस एरिया में बहुत बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, तो ये शिफ्टिंग का जरूरत बहुत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास थोड़े 2-4 प्लांट्स हैं तब तो आप उसे शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स हैं तो फिर उसे आपको सबको वैसा प्लेस देना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो आप कोशिश करें ग्रीन नेट का यूज करें। वैसे में कि प्लास्टिक का कवर ऊपर से नहीं डालें, क्योंकि वो फिर पूरी तरह से बारिश के पानी को रोक देगा। अगर आपने सक्लेंट्स रखा है तो उसे आप, या कैक्टस आपने रखा है तो उसे तो बिल्कुल भी जो मतलब पानी लगनी ही नहीं चाहिए। अभी बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में जैसे हम लोग पॉट के नीचे उसे बॉटम ट्रे देते हैं, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी पड़ती रहती है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करना है, तो हम बॉटम ट्रे लगाते हैं, उसमें पानी थोड़ा सा कलेक्ट रहता है। लेकिन अगर आपने अभी तक उस बॉटम ट्रे को हटाया नहीं है तो आप अभी तुरंत उसे हटाएं। ऑलरेडी पानी काफ़ी हो रही है और उसके बॉटम ट्रे में अगर पानी जमा हो रही है तो फिर वो ओवर वाटरिंग का कारण बन सकता है, और उसके कारण आपका प्लांट्स एकदम से सूख जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे सूखते सूखते वो पूरा डेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितने भी बॉटम ट्रे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। आप गार्डन में जाइए और देखिए कि प्लांट्स को चेक कीजिए, और उसमें जो भी बॉटम ट्रे लगे हुए हैं वो सारे को आप निकाल करके अभी बिल्कुल भी आपको हटा देना है। अच्छा, अब जैसे बहुत बारिश हो रही है तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे प्लांट्स के आप देखेंगे कि नीचे साइड की जो गमले की तरफ अगर पत्तियां पूरी तरह से गल रही है, सड़ रही है, तो उन पत्तियों को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उसे नहीं निकालते हैं तो उसमें क्या होगा कि फंगस लग जाएगा, और फंगस लगेगा तो पूरे प्लांट्स में वो फैल जाएगा। तो आपको फिर वैसी स्थिति में भी आपको प्लांट्स को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब आपने जैसे गर्मी के दिनों में आपने मल्चिंग की होगी, क्योंकि हमें उस समय हीट से बचाना रहता है। लेकिन अभी बारिश हो रही है, तो आपने अगर मल्चिंग की थी और अगर आपने अभी उसे नहीं निकाला है तो इमीडिएटली आप उसकी मल्चिंग को हटाएं और प्लांट्स की
थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी जो है हमारे मल्चिंग हटाने के बाद में प्लांट्स की गुड़ाई करें। अगर आपने मल्चिंग नहीं भी की है तो आपको वैसे भी आपको प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऊपर का टॉप लेयर है वो एकदम से वो जम जाता है। जमने के बाद अगर उस पर पानी गिरते जा रही है तो उसमें क्या होता है कि पानी फिर अंदर की ओर नहीं जाता है जल्दी, और वैसे में ऊपर में पानी जमने लगेगा और प्लांट्स में वो जमने के कारण उसका जो स्टेम पार्ट है वो गलाने लगेगा। तो जैसे अभी बारिश के समय में कपड़ों को छोड़ दीजिए या कोई भी सामान एक जगह अगर पड़े रह जाता है तो उसमें क्या देखते हैं कि आपका फंगस लग जाता है। तो सेम वे में अगर आप प्लांट्स की मिट्टी को भी आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपरी लेयर जो सरफेस का लेयर होता है उसमें फंगस आ जाता है। तो इसलिए गुड़ाई करना भी बहुत ही जरूरी है। अब जैसे आप वाटरिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको पेड़ को पानी डालना है, अगर आपकी उधर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और आपको लगता है कि अभी पानी डालने की ज़रूरत है, तो आप एकदम से बहुत ही अच्छे से चेक करें उसमें कि उसमें पानी अंदर में है कि नहीं है, या ऊपरी लेयर में ही केवल सूखा है, अंदर में पानी है। तो ये चेक करने के बिना आप उसमें पानी नहीं डालें। और चेक करने के लिए 1.5 से 2 इंच अंदर की मिट्टी अगर आपको गीली लग रही है तो भी आप, अभी बारिश का समय है तो पानी नहीं दे, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो सूखने को टाइम लगती है। और हो सकता है आपने अभी उतना पानी है उसमें और फिर से बारिश हो जाए तो वो आपको ऑटोमेटिकली उस प्लांट को मिल जाएगा। तो वैसे में आप पानी थोड़ा सा वेट करें। अगर देखिए कि नहीं अभी भी बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी सूखी हुई है तो फिर उसमें पानी दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग जो है अभी बारिश में बहुत ज़्यादा प्लांट्स को खराब करते हैं। अभी जैसे पानी डालने की बात है तो अब यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना है कि हमारा प्लांट जो हमने लगाया है वो मिट्टी के गमले में है, प्लास्टिक के गमले में है, सिरामिक पॉट में है या सीमेंट की पॉट में है। तो इस पे बहुत वेरिएशन होता है पानी डालने में। अब मिट्टी में पानी डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मिट्टी, कैसे हम जानेंगे कि हमारा मिट्टी में पानी हम जो डाल रहे हैं हमारा मिट्टी सही है, मिट्टी में पानी अच्छे से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमें ये देखना होगा डालते वक्त कि हमारा जब पानी डाल रहे हैं उसमें तो हमारा पानी उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपने पानी डाला और उसके ऊपर ही गमले में जमा हुआ है, दैट मीन्स कि आपका मिट्टी जो है अभी वेल ड्रेन नहीं है, मिट्टी जम गई है। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उसकी मिट्टी को थोड़ी दूर तक, मतलब 2 इंच तक की मिट्टी को आप धीरे धीरे गुड़ाई करके ऊपर से उसको निकाल लें और इसके बाद उस मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिलाएं। सैंड मिला करके वापस से आप उसको थोड़ी सी अंदर, और अगर साइड में आप गुड़ाई कर सकते हैं आप कीजिए, और इसके बाद वो सैंड मिले वाली मिट्टी को वापस से भर दीजिए। और साथ ही ध्यान दीजिए कि मिट्टी भरते वक्त पहले जैसे हम लोग गमले में ऐसे नॉर्मली बताया जाता है कि मिट्टी अगर हम डालते हैं गमले में तो 1.5 से 2 इंच की गैप हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पानी हमें डालने का स्पेस होना चाहिए। लेकिन अभी बारिश का समय है तो हमें वो स्पेस अभी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें प्लांट गमले में उतना मिट्टी डालना है ताकि बहुत स्पेस गमले में नहीं बचे। बारिश के पानी में ऑलरेडी मिट्टी अगर है तो उसमें से बहती है और खाली हो जाती है गमला। तो गमला खाली होने से अगर उसमें स्पेस रहेगा तो जब बारिश बहुत तेज है तो वो जितना भी पानी रहेगा उसमें वो जमेगा। अब क्या होता है कि बॉटम जो होल होते हैं गमले में, तो ये जब हम लोग लगाते हैं तो उस समय हम टिकरी डालते हैं, कुछ भी स्टोन्स पेबल्स डाल करके हम लोग मिट्टी को बनाते हैं और प्लांट्स लगाते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक अगर प्लांट लगा है तो धीरे धीरे उसमें रूट ग्रो जब होने लगता है तो रूट बॉन्ड होने के कारण वो जो होल, ड्रेनेज होल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक किसी भी कारण से हो सकता है, या तो उस ड्रेनेज होल में स्टोन ही आ जाए या फिर रूट्स के कारण वो ब्लॉक हो जाए। तो वैसे स्थिति में भी अगर ड्रेनेज होल आपके गमले में होना बहुत ही जरूरी है। तो ड्रेनेज होल अगर है आपके गमले में तो पानी, अगर मान लीजिए कि बहुत तेज बारिश हो रही है, पानी उसमें आ भी रही है गमले में, तो वो फिर ड्रेन होकर निकलते भी रहेगी। तो ये आपको इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है कि आपका अगर पानी गमले में आ रहा है तो वो ड्रेन आउट होना चाहिए। गार्डन में जाए या आउटडोर रखा है तो वहाँ पर जहाँ भी रखा है आपने, तो एक बार सभी गमलों को थोड़ा सा उसे टर्न करके, झुका करके नीचे से जो होल है उसको आप जरूर चेक करें कि कहीं उसका ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गया, और अगर बंद हो गया है तो उसे खोलने की कोशिश करें।
गर्मी के दिनों में जैसे हम गमले मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली हम फ्लोर के ऊपर ग्राउंड के ऊपर रखते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि उसे ठंडक मिलती है। लेकिन यहाँ पे मौसम अपोजिट है। बारिश होने से क्या हो जाता है कि मिट्टी पूरी नम हो जाती है, गीली हो जाती है और धीरे धीरे वो थोड़ी दबती है। तो अगर आपने ग्राउंड पे मिट्टी के ऊपर अपने गमले को रखा है तो क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे गमला मिट्टी में दबने लग जाती है, तो उससे भी उसका ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप स्टैंड के ऊपर गमले को रखें, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर नहीं रखें। या फिर स्टैंड नहीं है तो ब्रिक्स होते हैं, तो 2 ब्रिक्स को बगल बगल रख के उसके ऊपर गमले रखें, तो बीच का जो ड्रेनेज होल होता है वो वहाँ पे स्पेस रहेगा, तो वो वहाँ पे ब्लॉकेज होने का चांसेस नहीं रहेगा। या फिर वो भी नहीं है तो पेबल्स वगैरह कुछ वैसा है तो उसके ऊपर रखें, ताकि वो डायरेक्ट जो जमीन पे, जैसे कभी कभी गमला क्या होता है कि नीचे से एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट होने के कारण उसका जो ड्रेनेज होल है वो जमीन में पूरी तरह से सट जाता है, तो वैसे स्थिति में भी उसमें पानी नहीं निकलता है। बहुत सारा गमला ऐसा होता है कि उसमें थोड़ी सी नीचे से कर्व होती है, तो वैसे में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अक्सर मैं एक और टिप्स दे रही हूँ कि जब भी आप प्लांट्स लगाने के लिए गमला खरीदें तो इस बात का भी जरूर ध्यान दें कि उसमें नीचे की जो सतह होती है गमले की वो एकदम फ्लैट नहीं हो, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। अच्छा, जब बहुत बारिश होने लगती है तो वैसे स्थिति में देखिए कि बहुत जोरों से हवाएं भी चलती है साथ में, और उस स्थिति में आपके प्लांट्स देखिए कि गिरने पड़ने लग जाते हैं। तो वैसे में आपको बारिश स्टार्ट होने के पहले ही आपको लग रहा है कि जिस प्लांट के स्टेम थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े डेलिकेट हैं और वो या फिर हाइट में अधिक है, तो उनको सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट देंगे तो क्या होगा कि बारिश में हवाएं भी चलेगी, तो वो सपोर्ट के कारण वो खड़े रहेगा। अब सपोर्ट देने के लिए या तो आप बैम्बू स्टिक का यूज कर सकते हैं या मेटालिक कुछ भी वैसा वायर है, किसी तरह का आपको मतलब सपोर्ट देना है, आप देख सकते हैं कि उस प्लांट के लिए, या फिर रस्सी से कोई ग्रिल है कहीं है तो उसको वहां भी अगर आप बांध दे तो वो प्लांट खड़े रहेगा। जो क्लाइंबर्स होती है उनको अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो चारों तरफ इस तरह से फैल जाएंगे, तो उस स्थिति में आपको वो नेट, जो प्लास्टिक वाली एक नेट होती है जिसमें वायर्स लगी होती है, तो उस नेट का भी आप यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स को अच्छी तरह से होल्ड रखने के लिए। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि जैसे प्लांट्स जो गमले से ऊपर का जो एरिया होता है, प्लांट्स और गमले के बीच का जो नीचे साइड की जो पत्तियां होती है, अगर सड़ी गली है तो बिल्कुल हमें निकालना है। लेकिन अगर पत्तियां ठीक है तो वैसे स्थिति में भी हमें थोड़ी सी नीचे की 2 से 3 इंच कोशिश करना है कि वहाँ की पत्तियों को कट कर दे। नीचे के एरिया में जो है वो हवा एयरेशन अच्छा बना रहेगा, तो उसमें फंगस लगने का डर कम होगा। जो पत्तियां पीली पड़ रही है या सड़ गई है या फिर पूरी तरह से स्पेंट हो गई है, तो उन पत्तियों को निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपने इग्नोर कर दिया कि चलो आज नहीं निकालते कल निकाल देते हैं, तो उस तरह से क्या होगा कि प्लांट में फंगस लगने का डर बहुत ही हो जाएगा, और आपका प्लांट फंगस एक बार लग गया तो फिर उसे हटाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर कई बार होता है कि हमें कुछ प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं और नर्सरी में हमें नहीं मिलता है, तो ऐसे स्थिति में अगर आसपास या कहीं भी आपको उसके प्लांट्स दिख रहे हैं, आपको उसकी कटिंग्स चाहिए, तो आप बहुत ही विनम्रता से उनसे पूछ करके आप कटिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि ये सीजन जो है कटिंग्स ग्रो करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अभी के समय में आप पॉट में जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कभी कभी सख्त हो जाती है, तो ऐसे में आप अभी फर्टिलाइज़र तो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होता फर्टिलाइज़र का ये रेनी सीजन में, लेकिन हम उसमें नीम खली थोड़ी थोड़ी मिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, प्लस आपका चींटियों को भी भगाता है। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इंसेक्ट्स और पेस्ट का, तो ये प्लांट्स में बहुत ही जल्दी लगते हैं और बहुत ही ग्रो करते हैं जल्दी, तो आपको इसे बहुत ध्यान रखना होगा कि आपके प्लांट्स में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का तो इस्तेमाल करना ही करना है, तो नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर दालचीनी है, दालचीनी, टर्मरिक पाउडर, इस तरह से हम लोग उसके सॉल्यूशन बना के मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे हमारा इंसेक्ट भी दूर रहता है, पेस्ट भी कंट्रोल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो मिट्टी की होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो गार्लिक का जो सॉल्यूशन है ये भी मिट्टी में डालेंगे, स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स के लिए ही बहुत ही अच्छा रहता है, इंसेक्ट को आपके प्लांट से दूर रखता है।
तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आपको कुछ कुछ दिन के इंटरवल पे आपको करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकती है तो इसके बाद जो होता है कि फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि बारिश रुकी और ह्यूमिडिटी बहुत है तो फंगस का बहुत जल्दी अटैक होता है। तो उस स्थिति में आप फंगिसाइड का यूज करें। फंगिसाइड को 15 दिन में उसका सॉल्यूशन बना के फंगिसाइड आप पूरे प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मिट्टी में भी डाल दीजिए। अभी तक हमने बात की आउटडोर प्लांट्स की जो हमने बाहर में रखी है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंडोर प्लांट्स की। जो लोग अपने घरों में प्लांट्स रखते हैं पॉट में लगा करके, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरा फंगस का प्रॉब्लम हो जाता है, पत्तियां गलने लग जाती है या रूट रॉट हो जाता है। तो इन सब से कैसे हम बच पाएं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई तो प्लांट्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स पूरा नीचे से गल जाता है। तो अगर आपके इंडोर प्लांट्स में आप देखिए कि 1.5 से 2 इंच, जैसे फिंगर डिप फार्मूला हम लोग यूज करते हैं घर के प्लांट में देने के लिए पानी, और जब पानी दें तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि पानी आप थोड़ी थोड़ी ना दें। जैसे हमें लगता है कि बारिश हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम थोड़ी थोड़ी पानी दे देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। प्लांट्स को अगर हम जब भी पानी दें तो हमें पूरा पानी देना होगा। मतलब पूरा पानी देने का मतलब कि जब आप पानी डाल रहे हैं तो एक तो आपको ध्यान देना होगा कि वेल ड्रेन मिट्टी आपकी है या नहीं है, पानी अच्छे से नीचे तक जा रहा है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हमारा ड्रेनेज होल से पानी को निकलना चाहिए। तो ये जब आश्वस्त हम कर लेंगे कि हमने पानी जो डाली है वो नीचे से निकल रही है, दैट मीन्स कि हमारा मिट्टी भी जो वेल ड्रेन है और साथ ही साथ हमारे पूरे प्लांट्स को, पूरे जड़ों को नीचे तक की जो बॉटम में जो रूट्स होते हैं उनको पानी अच्छी तरह से मिल गई है। एक और प्रॉब्लम होती है बारिश के दिनों में कि घर के अंदर ब्राइट लाइट नहीं मिलती है। तो कुछ प्लांट जैसे होते हैं कि जीजी प्लांट हो गए, स्नेक प्लांट हो गए, तो इनको लाइट की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ दूसरे प्लांट्स जैसे होते हैं, पोथोस होते हैं, एग्लोनिमा होते हैं, इन्हें भी हम घर में रखते हैं। बहुत सारे फिलोडोंड्रन होते हैं, तो उनको क्या होता है कि ब्राइट लाइट चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके यहाँ ब्राइट लाइट नहीं आ रही है, बारिश में बहुत धुंध होते हैं, बादल छाई होती है, तो लाइट प्लांट्स को नहीं मिलते हैं, तो आप कोशिश करें कि बीच बीच में उसको विंडो में निकाल दें या फिर बालकनी में रख दें, ताकि थोड़ी सी उसको लाइट मिल जाए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, आपके पास वो जगह नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप आर्टिफिशियल लाइट का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ प्लांट्स को लाइट भी देगा, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अपने इंडोर प्लांट्स को जैसे पहले मैंने बताया है कि स्प्रे करना पड़ता है, हम लोग उसके पत्तियों को क्लीन करते हैं, उसे मॉइस्ट रखते हैं ताकि उसमें ह्यूमिडिटी बना रहे और वो अच्छे से ग्रो करे। लेकिन अभी बारिश के समय ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ही अधिक होती है, घर के अंदर भी होती है, तो वैसी स्थिति में हमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पानी अगर नहीं सूखेगा प्लांट से तो उसमें फंगस लगने का डर रहेगा। तो वैसे स्थिति में आप क्या करें कि एक गीली कपड़ी जो एकदम सॉफ्ट क्लोथ्स होती है उसे गीली करके आप पत्तों को साफ कर सकते हैं। इससे उसके पोर्स खुले रहेंगे, तो फोटोसिंथेसिस, कम लाइट भी मिलती है चूँकि, तो उसका फोटोसिंथेसिस ऐसे ही थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसके जो पोर्स, जो स्टोमेटा जो बोलते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है, वो अगर क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, खुला रहेगा उसके पोर्स, तो आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, तो आपका प्लांट से बहुत अच्छे ग्रो करेगा। और टिश्यू पेपर का भी हम यूज कर सकते हैं उसके पत्तों को क्लीन करने का। तो हाँ, बाहर के जो प्लांट्स हैं जिसे हमने आउटडोर रखा है उनको तो रेन वाटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो अंदर प्लांट्स रहते हैं वो इनसे वंचित क्यों रहे, तो उनको भी आप बालकनी में निकाल दें जहाँ थोड़ी थोड़ी छींटें आ रही है, या विंडोज़ में रख दें जहाँ पे उन्हें थोड़ी थोड़ी पानी मिल सके रेन वाटर। और पत्तों को तो मिल जाएगी, लेकिन जो मिट्टी होती है उसमें कैसे दें, तो आप रेन वाटर कलेक्ट कर लें और बीच बीच में अपने गमले में जो नॉर्मल जो पानी आप देते हैं उसके बजाय आप रेन वाटर दे दें, क्योंकि ये साल में आपको ये रेनी सीजन में ही ये चीज़ आप कर सकते हैं, दूसरे सीजन में ये रेन वाटर नहीं मिलती है। और आप जानते हैं कि रेन वाटर बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है।
अगर आपका प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो क्या करें, लगता है कि आपको फर्टिलाइजर की जरूरत है प्लांट्स को, तो आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं या फिर सीवीड सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही नाइट्रोजन रिच होती है। एप्सम सॉल्ट जब हम यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है। हम पिंच में, जैसे 1 लीटर पानी में हम 1 पिंच केवल उसकी लेते हैं और उसे हमें घोल करके उसे डिसॉल्व करके प्लांट के मिट्टी में डालना होता है। अभी के समय में आप अपने प्लांट्स को प्रूनिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि प्लांट डेंस होता है, घना होता है, जो आपको गर्मी के दिनों में पत्ते झड़ जाते हैं और प्लांट्स ऐसे खाली खाली हो जाता है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसको प्रूनिंग करते जाना है। और ये सीजन तो प्रोपगेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अपने इंडोर प्लांट जो एक है आपके पास, उसे 1 से 2, 2 से 4 और बहुत सारे बना सकते हैं और अपने दोस्तों में गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा तो बारिश में कभी भी आपके प्लांट्स खराब नहीं होंगे। बहुत ही तरोताजा, बहुत ही हरियाली से भरा आपका गार्डन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपके काम आने वाली है तो प्यारा सा कमेंट जरूर दे, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मेक योर ओन गार्डन, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।